अगर 1 साल की मैं बात करूं तो उसमें सारे इंटरनेशनल फंड्स हमको नजर आते हैं। निपॉन इंडिया का ताइवान इक्विटी फंड बहुत चर्चा में रहा, इस पर कई बार हमने बातचीत भी करी है। फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी फंड, निपॉन इंडिया का जापान इक्विटी फंड, इसके अलावा तमाम इक्विटी फंड जो हैं सारे इंटरनेशनल मार्केट के नजर आ रहे हैं। सर, ये तस्वीर बदलती हुई आप कैसे देख रहे हैं? अगर मैं 5 साल का देख रही हूँ तस्वीर, इंफ्रा फंड, पीएसयू फंड, डोमेस्टिक मार्केट के फंड नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बीते 1 साल में कैसे सारी तस्वीर बदल गई? ये सारे इंटरनेशनल मार्केट जो है कैसे छा गए? सो दो चीज़ें, एक तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है 1 साल के प्रदर्शन में एसबीआई ऑटोमोटिव, दैट इज इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन। उसके अलावा 4 फंड्स के लिए आप लॉजिक जो समझना चाहें, एक तो डॉलर मजबूत है रुपए के अगेंस्ट, एक वो फायदा है। दूसरा आपका सेमीकंडक्टर ट्रेड या एआई ट्रेड जिसको हम लोग मार्केट पार्लेंस में बोलते हैं, उसके कारण ताइवान, वियतनाम या एक्स जापान वाले जो पोर्टफोलियो हैं इमर्जिंग मार्केट के, उनके रिटर्न एबनॉर्मल हैं बिकॉज आपकी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वहीं पे हैं, और जिसका एक्सपोजर यूएस में एनवीडिया टाइप के स्टॉक्स में कोई पोर्टफोलियो बताओ, वहाँ पे एबनॉर्मल रिटर्न है। अब यूनिकनेस क्या है, ओनली एक डोमेस्टिक फेसिंग इकोनॉमी एसबीआई ऑटोमोटिव, जिसकी हम बात भी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स शुड डू वेल। अगर किसी को फॉरेन इक्विटी एक्सपोजर लेना, मेरा अपना मानना है जितना अभी आरबीआई ने एक्शन लिया, एफसीएनआर डिपॉजिट के लिए लिया है, डॉलर थोड़ा कमज़ोर होना चाहिए रुपए के अगेंस्ट, मोर लाइकली क्लोजर टू 90 देन गोइंग टू 100। अगर वैसा होगा तो आपके इंटरनेशनल फंड्स के रिटर्न थोड़े टोन डाउन होंगे। क्या ताइवान फंड, चाइना फंड रिटर्न कंटिन्यू करेंगे? आंसर इज यस, बिकॉज अभी भी चिप का प्ले तो चलेगा ही चलेगा, एआई का प्ले चलेगा, बट डोमेस्टिक फेसिंग इकोनॉमी भी इम्प्रूव करने लगेगी। ठीक है। अच्छा सर, सेक्टर तो चलिए हम देख लेंगे, सेक्टर को रिव्यू करते रहेंगे। अगर मान लीजिए जो पर्टिकुलर सेक्टर है जिसका मैंने फंड ले रखा है, सेक्टर अच्छा कर रहा है, अच्छा ग्रोथ उसमें दिख रहा है, लेकिन मेरा फंड अच्छा नहीं कर रहा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? मतलब बेसिकली मैं जानना चाह रही हूँ कि अगर मेरा सेक्टर है थीमेटिक फंड, जिससे मेरे बाहर निकलने के क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? मतलब अगर ये रेड मार्क्स मुझे दिख रहे हैं तो मुझे इस फंड से बाहर निकल जाना चाहिए। बाहर निकलने के रेड मार्क्स दिव्या बिल्कुल कॉमन है, जो हम प्रोग्राम के पहले भी बात कर रहे थे आपस में कि आपका एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट था वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर अगर अंडर परफॉर्मेंस है, अंडर परफॉर्मेंस बने हम सेइंग कि क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 4 में आप उसको निफ्टी के अगेंस्ट नहीं देखें, उस पीयर ग्रुप में देखें। उसके पीयर ग्रुप में अगर क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 4 है, देन इज अ डेंजरस। कोई भी फंड क्वार्टाइल 1 में हमेशा नहीं रहेगा। आइडियली आपके लिए सबसे ज्यादा पैसा कौन बना के देगा? क्वार्टाइल 2 वाला फंड है, वो आपको क्वार्टरली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 40 फंड उस कैटेगरी के हैं, हमारा यहाँ पे है कि नहीं है। एंड अगेन, मैं एक बहुत बड़ा फंड है जिसमें करीब 300 स्टॉक्स हैं, 1 लाख करोड़ का है। अब उसका हिस्टोरिकल रिटर्न बड़ा अच्छा है, लेकिन वो कैटेगरी अगर आप चेक कर रहे हैं पिछले 10 साल के रिटर्न में, इट्स नॉट परफॉर्मिंग इन क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2। तो अगर मेरा पोर्टफोलियो 15 साल से है तो मेरा रिटर्न आज भी एबनॉर्मल है, लेकिन क्या मैं उसमें रहूं? क्यों? मेरे पास अपॉर्चुनिटी वहां से निकल के कोई उसी कैटेगरी दूसरे फंड में जाके ज़्यादा रिटर्न बनाने के लिए। अगर पूरी तरह ना निकलूं, क्या मैं एसआईपी बंद करके शिफ्ट करूं? वो सब डिसीजन आपको क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 फंड में अगर नहीं आ रहा है, क्वार्टाइल 1 हमेशा तो नहीं रहेगा, बट क्वार्टाइल 4 अगर आ रहा है तो देन 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, देन यू हैव टू टेक अ कॉन्शियस कॉल।